दे डाला। और आज आपके साथ जदयू में जो जिला के अध्यक्ष है या जिला के जो प्रभारी लोग जिम्मेदार लोग हैं, कितने लोगों ने आज आपके साथ? पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने जदयू से दिया इस्तीफा। वक्फ कानून का समर्थन करने पर छोड़ी पार्टी। शहर में जेडीयू पार्टी के हटाए गए पोस्टर। किशनगंज में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मास्टर मुजाहिद आलम वक्फ संशोधन कानून को लेकर काफी समय से नाराज चल रहे थे। उनका कहना था कि यह कानून समुदाय के अधिकारों के लिए खतरा है। पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी गई। इसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। इस्तीफे के बाद किशनगंज जेडीयू कार्यालय से उनके सभी पोस्टर हटा दिए गए हैं। वहीं उनके इस्तीफे से जिले में पार्टी की स्थिति और कमजोर हुई है। जेडीयू के नेताओं ने कहा है कि वे आलम के योगदान की सराहना करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि आलम भविष्य में पार्टी के साथ काम करेंगे। वहीं आलम के समर्थकों का कहना है कि उनका इस्तीफा जेडीयू की भविष्य की योजनाओं को प्रभावित करेगा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मास्टर मुजाहिद आलम अपने राजनीतिक भविष्य के लिए क्या कदम उठाते हैं। साथ ही यह भी देखना है कि जेडीयू इस चुनौती से कैसे निपटती है। तमाम पदों से इस्तीफा दे डाला। और आज आपके साथ जदयू में जो जिला के अध्यक्ष है या जिला के जो प्रभारी लोग जिम्मेदार लोग हैं, कितने लोगों ने आज आपके साथ इस्तीफा दिया? जिला कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो तमाम ने आज जेडीयू का खात्मा हो गया। एक मिनट मैं बोल देता हूँ। मेरे तरफ से किसी पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत से अपनी मर्जी से किशनगंज जिला के लोगों को और बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप आज इस्तीफा देने के अवसर पे? यही संदेश देंगे कि राजनीति से ऊपर उठकर, धर्म जाति से ऊपर उठकर जितने भी सेकुलर हिंदुस्तानी हैं, तो ये वक्फ संशोधन एक 2025 काला कानून है। सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन की बहस में भी उस पर सवाल खड़े हुए, उस पर इंटरिम रोक लगी है। तो इसको सब लोगों को अपने अपने स्तर से आवाज बुलंद करना चाहिए। ये किसी धर्म का नहीं मामला, ये संविधान की हत्या हो रही है। संविधान के मौलिक अधिकार जो है 14, 25, 26, तो इसलिए जो है सबको इस पर जो है अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। आवाज बुलंद करनी चाहिए इस तरीके से। भाई आप एक सवाल का एक मिनट एक मिनट 2-3 सवाल रह गया जिसको सेकुलर आदमी है। तो भाजपा जो है वक्फ कानून का फायदा दिलाने के लिए जन जागरण अभियान चला रही है। क्या वो चला, वो हमसे आके फायदा, उनके सॉलिसिटर जनरल तो पानी पी रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, जवाब नहीं मिल रहा था। टाइम आपने बोला हमने 87 लाख लोगों को सुना, कितने आवेदन आया, जेपीसी में ये हुआ वो हुआ, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, और आपका जो सोच का और जस्टिस का उसको पानी नहीं मिल रहा था। जवाब क्यों नहीं दिए? आपने जो वर्क बाय यूजर्स को खत्म किया है, क्यों नहीं जवाब दिए? जो नॉन मुस्लिम को जो आपने इंपोर्ट किया, क्यों नहीं जवाब दिया? चीफ जस्टिस ने तो पूछा कि आप ये चाहेंगे
कि किसी मंदिर के प्रबंध कमेटी का जो है कोई मुसलमान हो। आपने कानून बना दिया है कि कोई अगर मंदिर प्रबंध समिति का अध्यक्ष डीएम होता है, अगर डीएम मुसलमान होगा तो वो अध्यक्ष नहीं होगा, उसके नीचे का पदाधिकारी। आप बात करते हैं एक देश एक कानून, फिर ये अलग अलग कानून क्यों है? एक देश एक कानून के तरफ ले जाना चाहिए। आप बोलते कुछ है, करते कुछ है। आप ही बताइए ना कि एक देश एक कानून है, हिंदू के लिए अलग कानून, सिख के लिए अलग कानून, क्रिश्चियन के लिए अलग कानून, मुस्लिम वक्फ के लिए अलग कानून। आंसू को माना जाए वोट के साथ जो हुआ उसके लिए या पार्टी से बिछड़ने का है? नहीं कुछ नहीं, पार्टी से तो भाई किसी नहीं, आपकी आंखों में नहीं आंसू दिख रहे हैं। नहीं आंसू नहीं। सर भावुक होने का इसका केस नहीं वो कुछ नहीं भाई। आप किसी चीज को अब मैं बताया ना कि मन पर बहुत दब। एक तो मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने जनता, वही मेरा परिवार है, कार्यकर्ता है, एक तरफ मेरा निज परिवार है। अब यहाँ दो विचारधारा हो रहा था। अभी मैं कुछ दिन पहले उन लोगों को कंसोल करूँगा, उनका भी कुछ हक है कि 15 साल से वो लोग सफर कर रहे हैं मेरे राजनीति के कारण, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। लेकिन इस बिल के खिलाफ जहाँ तक जाना होगा कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और सबसे भी कहेंगे यहाँ के जितने भी सेकुलर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं है। और कुछ लोग इसको धर्म की लड़ाई बताते हैं तो वो भी बहुत गलत है, क्योंकि इस पार्लियामेंट में 232 सांसद में कितने मुसलमान थे? राज्यसभा में 93 सांसद में कितने? जदयू छोड़ने का फैसला लिया, कितना सर इसका भावुक में आपको कल महसूस हो रहा है सर? जदयू 15 साल बाद जदयू छोड़ रहे हैं। जनता के लिए, लोगों के लिए कुछ भी छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ेगा। क्या वजह रही सर इसको छोड़ने की, जदयू छोड़ने की क्या वजह? जो वक्त संशोधन विधेयक जिसका मैं शुरू से विरोध कर रहा था, पार्टी के हर स्तर पर मैं अपनी बात रखा और लोग भी रखे, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मैं ही रखा। लेकिन पिछले बार सीए में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हस्तक्षेप किए और उस मामले को डाइल्यूट किए, विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए सीए, एनआरसी, एनपीआर पर, इस बार ऐसा कुछ हम लोग करने में सफल नहीं हुए। तो सर क्या अगला कदम रहेगा सर? कुछ समय वेट एंड वॉच करेंगे? बात कुछ नहीं, मैं अभी इस वक्त संशोधन कानून के विरुद्ध में इस्तीफा दिया हूँ। अगर ये बड़ी लड़ाई है, एमएलए एमपी मैं रहूँ नहीं रहूँ, लोग आएंगे बनते रहेंगे। मैंने कभी जज्बात की राजनीति नहीं की। मैं बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा हूँ, मेरा भाषण सुन लीजिए और यह मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। मैंने किसी से जाति और धर्म को लेकर के कोई भेदभाव नहीं। लड़ाई वक्त दर्द के सचेतक भी है और मैं खुद मौजूद था वहाँ पर। और जो मिली तंजीमें हैं, इमारत शरिया और दूसरी तंजीमें, सब बहुत वहाँ डिस्कशन हुआ। फिर वहाँ से लिखित मांगा जाए, लिखित दिया गया और पार्टी के तरफ से आश्वस्त किया गया कि आपकी जो आगे जेपीसी में रखेंगे। उस वक्त तक जेपीसी का गठन तो आप जानते ही है पार्लियामेंट में, जो उस पर भी हम लोग देखे कि ऐसी आपत्तियाँ है ही। फिर आप डिबेट में देखे होंगे कि हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बार बार वो कह रहे थे कि इसमें कोई भी नन मुस्लिम नहीं रहेगा। फिर जो है जो कानून मंत्री से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का फरमा किरण रिजिजू जी भी वक्फ बाई यूजर्स के संबंध में सदन को गुमराह किया गया। जो देश के बड़े वकील और अभी निर्दलीय राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल जी का कहना है कि उसमें कुछ पॉइंट्स जो ओरिजिनल बिल जो ले हुआ उसमें नहीं था, लेकिन जब पास हुआ तो उसमें जो है ऐड किया गया। उसमें जैसे वो बता रहे थे कि ये जो एंशिएंट मोनूमेंट है, मोनूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, प्रिजर्वेशन एक्ट,
तो उसको जोड़ा गया और ये कहा गया कि जो इस एक्ट के प्रोविजन में जो भी मोनूमेंट आएंगे वो वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। उसी में आप देखे होंगे कि जो है जो दिल्ली जामे मस्जिद भी उसी एक मोनूमेंट में आता है। और जो अभी नया वक्फ बिल कानून के लिए कोशिश किया। आप सब जानते हैं कि मैं राजनीति में आने से पहले एक शिक्षक था और सितंबर 2010 में नौकरी छोड़कर मैं पॉलिटिक्स में सियासत में आया था। तो एक ही उद्देश्य था, खिदमत करना, सेवा करना, और यही मेरा एक उद्देश्य रहा राजनीति का। ये नहीं कि मुझे कोई MLA बनना है या MP बनना है। मुझे यहाँ की जनता ने दो बार कोचा दामन से विधायक भी बनाया, 2014 के उपचुनाव में और 2015 के चुनाव में, और जीता हारा, लेकिन मुझे जनता से कभी कोई शिकायत नहीं रही। और हमेशा हारने के बाद भी लगातार आप सभी किशनगंज के साथी हैं आपके, जो है हमेशा मेरा जनता से जुड़ाव रहा। मेरी राजनीति की यही कोशिश रही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक खड़ा होकर उनकी मैं कोई मदद कर सकूं। यही मेरे लिए पुण्य का काम है, सवाब का काम है। इसके तहत राजनीति वही मैं बता रहा हूँ। 24 में देश के लोकसभा में, पार्लियामेंट में, पहले लोकसभा में जो वक्फ संशोधन विधेयक पेश हुआ, उस दिन मैं इत्तेफाक से पटने में था। मुझे जब जानकारी हुई, पार्लियामेंट में जब बहस देखा, तो मैं वक्फ बोर्ड जा कर के उसके जो है 44 पेज का जो वो बिल था उसको मैं प्रिंट आउट लिया, फिर उसका खुद से स्टडी किया। और जो उसके जो एक्सपर्ट है, लीगल एक्सपर्ट हैं, उस पर कुछ बिंदुओं पर आपत्ति थी। कुल 14 बिंदुओं पर मेरे द्वारा आपत्ति की गई थी, जिसको लेकर पार्टी से, माननीय मुख्यमंत्री से, JPC के माननीय अध्यक्ष जगदीप पाल जी से, और फिर जो संयुक्त सचिव को जो मांगा गया था, संयुक्त सचिव के नाम से सभी से कोई भी जो आम आदमी संघ से मांगा गया था अपना सुझाव, उसमें भी दिया था। 20 जनवरी को JPC की टीम पटना भी आई थी, उसमें भी मैं वक्फ बोर्ड के माध्यम से अपनी आपत्तियाँ दिया, और सारी तंजीमों ने भी आपत्ति दिया। और जो है इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर पार्टी मुख्यालय में बैठक, माननीय जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब, सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बिल वापस लो, बिल वापस लो, बिल वापस लेना पड़ेगा। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
मैं जिला कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ और मेरा ये कहना है जब मेरा जड़ ही नहीं रहेगा तना और साकी क्या मास्टर साहब जहाँ रहेंगे हम लोग वहीं रहेंगे। हम तो जिला महासचिव थे, मैं जो अपने वापस लो, बिल वापस लो, बिल वापस लो, बिल वापस लेना पड़ेगा। ये तेरी तानाशाही, ये भी तेरी तानाशाही, ये तेरी तानाशाही। सामने देखिए, सामने बिल वापस लो, बिल वापस लो, सही नहीं चलेगी, सही नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। सबको इधर आ जाइए ना, पीछे आ जाइए, सबको पीछे आ जाइए। हाथ तोड़ देगा ये लोग।